गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं शोभा नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ आप सभी का अपने नए ब्लॉग उत्तराखंडी शिव ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के लगभग 11:30 बजे से। और आजकल अगर मैं पहाड़ों के मौसम की बात करूं तो पहाड़ों में आजकल बहुत ही सुंदर सा मौसम हो रखा है। एक तो हल्की हल्की सुबह शाम ठंडा होने लगी है, ठंडी हवाएं चलने लगी है। ऊपर से अब बारिश भी रुक चुकी है, बारिश भी अब नहीं हो रही है क्योंकि ना जैसे यहाँ पे बारिश होती है, बारिश का मौसम शुरू होता है, वैसे यहाँ पे भूस्खलन टूट फूट होना शुरू हो जाता है। तो अब बारिश रुक चुकी है तो ये सारी चीजें भी बंद हो चुकी है। और यही बेस्ट टाइम होता है पहाड़ों में घूमने का, जब बारिश भी रुक चुकी होती है और हल्की हल्की सुबह शाम ठंडा होने लग जाता है, मौसम में ठंडक आ जाती है, तभी पहाड़ों में घूमने का आनंद आता है। वानो भी अभी अभी उठी है तो पहले मैं वानो को नाश्ता करवा देती हूँ, उसके बाद ना इसके कपड़े कुपड़े चेंज कर देती हूँ। और मुझे ना आज वानो को हॉस्पिटल भी दिखाना है क्योंकि ना वानो का जुकाम और खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसे ना उसके जुकाम, उसकी जो नोजी है वो रुक ही नहीं रही है, रात भर भी परेशान कर रही है और दिन भर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है ना। तो इस वजह से मैं सोची हूँ अभी ना मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाऊंगी। तो जिन डॉक्टर को हमने पहले दिखाया था ना उनकी दवाई से कोई असर नहीं हो रहा है, तो हम दूसरे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। तो अब देखते हैं उनकी दवाई से कैसा असर रहता है, कैसा असर पड़ता है। तो परसों जब मैंने डॉक्टर को दिखाया था ना, उस दिन उसे खांसी तो हो रही थी लेकिन जो नोजी है वो कम बह रही थी। और दवाई उसके दूसरे दिन से ना उसकी नोजी कुछ ज़्यादा ही बहने लगी है, मतलब कंटिन्यू ऐसे बह रही है। एक बार साफ करो तो पीछे से फिर दोबारा आ जा रही है, फिर साफ करो फिर पीछे पीछे दोबारा आ जा रही है। तो वो भी इतना परेशान हो गई है ना, तो मैं सोची हूँ इससे अच्छा ना एक बार डॉक्टर को दिखा देती हूँ और उनकी दवाई से देखेंगे कैसा कैसा असर रहता है। मेन वही है ना कि जो नोजी बह रही है वो बहुत ज़्यादा बह रही है और खांसी भी लगातार हो रही है ना उसे, तो इस वजह से उसे दूसरे डॉक्टर के पास दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आप इसे देख के ना कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि इसकी तबीयत खराब है या इसे बुखार है, जुकाम है, खांसी है। तो वैसे ना मेरी वानो ने कभी मुझे इस तरीके से परेशान नहीं करा, जैसे बच्चे तबीयत ख़राब में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ना, तो वैसे वानो ने मुझे कभी करा नहीं, वैसा परेशान कभी नहीं करा। और बाकी जो वैसे ही परेशान करती है वो तो तबीयत ख़राब हो तब भी करेगी और तबीयत ख़राब ना हो तब भी करेगी। वो तो बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, माँ पापा को परेशान करना या घर वालों को परेशान करना बेफालतू का, वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार होता है, तो उसे कोई रोक टोक नहीं सकता है। बाकी ऐसे तबीयत खराब होने में उसने मुझे कभी परेशान नहीं करा। तो पहले मैं वानू को नाश्ता करवा देती हूँ, उसके बाद ही बाकी के काम धंधे करूँगी, जो आगे मुझे और काम धंधे करने हैं। वानू चलो चलो, आजा मेरा बच्चा। अभी दिन के लगभग 1:30 बज चुके हैं और वानो और मैं ना हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गए हैं। और वानो ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, मुझे लग रहा है इसे बुखार भी आने लग गया है और खांसी जुकाम तो अति हो रहा है, तो इस वजह से ना मुझे अभी दिखाना पड़ रहा है। और आज तो मुझे छोड़ ही नहीं रही है, ऐसी ही चिपकी रह रही। मैंने इसके पास कितने खिलौने दिए जिसके साथ, मतलब होता है ना कि जिसके साथ बच्चा खुश रहता है, वो खिलौने वो सारा सामान फैला दिया है। बुक दे दी है, पेन दे दिया है क्योंकि बुक और पेन के साथ ना खुश रहती है, वो भी दिया, सारा सामान वहाँ पे बिखेर के ना दे दिया कि हाँ थोड़ी देर खेलेगी, लेकिन ये रह ही नहीं रही है। और आप देख सकते हैं कितनी खांसी हो रही से, उफ। तो मैं पहले से हॉस्पिटल दिखा के, मतलब डॉक्टर के पास दिखा के आ जाती हूँ। और वानो और मैंने ना आज भी सेम कलर पहन रखा है। ऐसी होता है अक्सर, यही कलर हमारा, मतलब मैचिंग कलर पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो मैं भी हॉस्पिटल के लिए निकलती हूँ। और अभी ना मैं इस सूट के साथ का दुपट्टा नहीं लेके जाऊंगी, अभी मैं इसी स्कार्फ को लेके जाऊंगी क्योंकि ना जैसे दुपट्टा जो इसके साथ का दुपट्टा है ना वो बहुत ही लंबा है, चौड़ा, मतलब चौड़ा और लंबा है, तो उसमें ना वो या तो दुपट्टा संभालूं या तो वानों को संभालूं। तो अभी ना मैं ये स्कार्फ ही ले जाऊंगी, थोड़ा बहुत सूट से मैच भी कर रहा है, ना भी करे तो कोई बात नहीं, कौन से मैंने किसी को दिखाना है। वानू को हम डॉक्टर के पास दिखा करके आ गए हैं और अभी आ गए हम ज्वेलरी शॉप पर, क्योंकि ना मुझे यहाँ से पायल लेने थे और अपने पुराने पायल देने थे और उसके बदले में
नए पायल लेने थे, क्योंकि ना जो मेरे पुराने पायल थे वो दोनों टूट गए थे। 2 जोड़ी थे, क्योंकि मैं रेगुलर यूज करती हूँ ना, तो इस वजह से दोनों पायल टूट गई थी। तो अभी मैं यहाँ पे उन पायल को एक्सचेंज करने वाली हूँ कि कितना होता है। मुझे ना पायल पहनने का बहुत शौक है और मेरी दोनों पायलें ना टूट गई थी, तो इस वजह से मैं मार्केट आई हूँ तो पायल भी ले लेती हूँ। चाहिए तो मुझे बारीक में, लेकिन जैसे ना इनमें बड़ी बड़ी ये गांठें हैं ना, ये वाली पतले में चाहिए, जैसे ये वाली पायल थी ना मेरी। ये वाली ये वाली हाँ, आप उसी टाइम लाए थे। इस वाले में तो यही आएंगे, थोड़ा डिजाइन है ना। हाँ, इसमें नहीं है ना। और इस टाइप में थोड़ा सा मोटी चेन में दिखाइए, इससे थोड़ा पतली या ऐसी में डिजाइन में। ये वाली दिखाइए ना। एक और दिखी थी भैया मैंने उसमें। इनमें सिर्फ टूटने का डर रहता ना, बाकी तो और कुछ हो नहीं है। टूटना तो चाहे मोटा भी लीजिए, पतला लीजिए, टूटना तो चांदी का है तो वैसे दिक्कत है। चांदी का लोहे का रहेगा। इसमें कोई दूसरा डिजाइन नहीं है, इसी में देखो। ये 2175 की है ना, 2000। और ये कितने की हो रही थी? 2000 की, जो पुरानी वाली पायल है। 2000 ना। 175। अच्छा ठीक है, इनको कर दीजिए, इनको दे दो, इनका क्या करना। हाँ, दवाई पिला देती ना। ये मैं नहीं फेंका, मतलब वहाँ के हाथ में दिया था, पर मेरे सर भी झन होने लग गया। तो दोस्तों फाइनली हम रूम पे पहुँच गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 2:30। तो 2:30 बज चुके हैं और मैं फटाफट से ना लंच बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी जुकाम हो रहा है, बानों के पापा को भी जुकाम हो रहा है। तो हम अभी बनाएंगे खिचड़ी। खिचड़ी जल्दी से भी बन जाती है और एक ही बर्तन में भी बन जाती है। तो मैं ना फटाफट से हाथ मुँह धो के खिचड़ी चढ़ा देती हूँ और 3 बजे तक बन ही जाएगा, जो हम डेली खाते हैं 3 बजे, तब तक लंच तैयार हो ही जाएगा ना। पहले मैं वानू को दवाई पिला देती हूँ, उसके बाद ही मैं लंच बनाऊंगी। ये पापा की घड़ी है वो, है ना, वो टूट जाएगी वो। हाँ, तो अभी वानू निरीक्षण करी है कि किस थैले में क्या रखा है, किस में क्या रखा होगा। जैसे हम बचपन में करते थे ना, जैसे ही मम्मी या पापा मार्केट से आए तो सबसे पहले झोला देखना था, क्या क्या ला रखे हैं, क्या नहीं ला रखे हैं। मतलब मैं नहीं होता था कि क्या खाने की चीज़ ला रखे हैं, तो वैसे ही वानू भी कर रही है। और अभी मैंने कपड़े चेंज भी नहीं करे, पहले मैं ना लंच बना लेती हूँ, उसके बाद ही कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि मेरे कपड़े चेंज करने तक, हाथ मुँह धोने तक खिचड़ी भी बन जाएगी, क्योंकि मुझे ना बहुत तेज़ भूख लग गई है। तो अभी यहाँ पे ये सुबह की गोभी की सब्ज़ी बची हुई है और वानू का दूध बचा हुआ है, तो ये मैं पी लूँगी, क्योंकि ये ना सुबह का दूध है ना, उसने छोड़ रखा था, तो थोड़ा सा मैंने गरम कर लिया है। और आ रही मेरी रोटी, तो पहले मैं एक रोटी खा लेती हूँ, तो साथ साथ में ना मैं रोटी भी खा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पेट में कुछ जाएगा तभी कुछ काम हो पाएगा। तो अभी शाम के लगभग 6 बज चुके हैं और आज मैं शाम की चाय नहीं बना रही हूँ। एक्चुअली ना परसों मेरे हस्बैंड पपीता लेके आ रखे थे ना, तो वो बहुत ज़्यादा पक गया है, क्योंकि परसों से खाने का टाइम नहीं मिला। एक तो वानू की तबीयत ख़राब थी, और ख़राब है अभी भी,
तो एक तो वानू को सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो उस वजह से पपीता काटने का टाइम भी नहीं मिला, खाने का टाइम भी नहीं मिला। तो मैंने सोचा अभी चाय क्या बनानी है, अभी मैं पपीता ही काट लेती हूँ, नहीं तो ना वो फिर से खराब हो जाएगा। पपीते के साथ ना हमेशा ऐसे ही होता है। तो इसमें मैंने काला नमक डाल लिया है और ये रही मेरे कांटे, फोक से ही हम यहाँ पे पपीता खाएंगे। जुकाम में ना वानो पपीता खा सकती है, क्योंकि जो पपीते का तासीर होता है वो गर्म होता है, तो क्या पता जुकाम से थोड़ा सा ठीक हो जाए, आराम मिले। तो आज डिनर में मैंने बना रखी है खीर। घर के चावल ना ख़त्म हो गए हैं, तो ये मैंने मार्केट के चावलों से खीर बना रखी है। मार्केट के वो वाले चावल होते हैं ना जो खीर बनाने या खिचड़ी बनाने के लिए आते हैं, मोटे वाले चावल, तो इससे मैंने उसी से यहाँ पे मैंने खीर बना रखी है। तो आज का डिनर हमारा यही है। तो आज ना डिनर में मैंने खीर बना रखी है, क्योंकि हस्बैंड का भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है और मेरा भी इतना ज़्यादा मन नहीं है, क्योंकि जुकाम बुखार से ना थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है। और लंच भी हमने देर से करा, 3:30 के आसपास ही करा था। फिर उसके बाद अब इतना मन नहीं है, तो फिर मैंने खीर ही बना दी। मैंने कहा चलो खीर बना लेती हूँ, क्योंकि खीर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और कभी हफ्ते में कभी 2 हफ्ते में तो मैं खीर बना ही लेती हूँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलती हूँ ऐसे ही नए ब्लॉग के साथ नए दिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।